गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ काइनेटिक्स। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को लॉग एंटी लॉग सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि लॉग एंटी लॉग को हमें कैसे सॉल्व करना है विथ हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स। सबसे फर्स्ट देखो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हाफ लाइफ टाइम वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है उसका हाफ अमाउंट जो है वो बचा होता है, या ये बोल सकते हो रिएक्टेंट जो है उसका हाफ अमाउंट डिकम्पोज हो चुका है। तो हाफ लाइफ टाइम जो है वो टाइम पीरियड है जिसमें रिएक्टेंट जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ जो है वो डिकम्पोज हो चुका हो। तो अब देखो हमें पता है कि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन क्या थी, T इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा हाफ लाइफ जो आया था फर्स्ट ऑर्डर जो हमने पढ़ा था उसके लिए हमारा टाइम था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम को हमने क्या कर दिया, T हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ लाइफ है तो T हाफ कर दिया, फिर 2.303 ये वैसे का वैसे है, और फर्स्ट ऑर्डर है तो K1 हो गया, लॉग आ गया, फिर A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसको इसने कितना कर दिया, A कर दो, यहाँ पे A कर लो। ठीक है, कि इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी A है, और A माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो अब हमारे पास कितनी है, हाफ है, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है ना, हाफ लाइफ टाइम में कितना अमाउंट हमारे पास रहता है, हाफ ही अमाउंट रहता है। तो इनिशियली A था तो अब कितना हो गया, हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया, A अपॉन A माइनस हाफ। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा नीचे, जब हम लॉग को सॉल्व करेंगे तो लॉग A अपॉन A माइनस हाफ। देखना A अपॉन A माइनस हाफ मतलब कितना बच गया हमारे पास, A/2 बच गया। ये 2 ऊपर चला गया, A से तो A कैंसिल हो गया, और क्या रह गया हमारे पास, लॉग 2 रह गया। और यहाँ देखो आप जब रिएक्शन देख रहे हो, ये इक्वेशन देख रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, लॉग 2 ही बचा हुआ है, कि A अपॉन A माइनस A/2। तो नीचे कितना रह गया, A अपॉन A/2 रह गया, और A से A कैंसिल हो गया, और ये 2 जो है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, log 2 हो गया। और याद रखना log 2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3010। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास हाफ लाइफ कितना आ जाएगा, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ कितना होता है, 0.693 अपॉन K1। और एक और चीज़ याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर का जो T हाफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और ज़ीरो ऑर्डर का जो T हाफ होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल्स देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जैसे हम बात करें अमोनियम नाइट्राइट है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। नीचे वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, इसका फॉर्मूला याद रखने ला, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशंस होते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। थर्ड और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। ये हमारा एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। वैसे तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, वैसे तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये देखो लिखा हुआ भी है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ वाटर की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हम वाटर को किस में लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो वाटर के ऊपर कंसंट्रेशन जो है, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इस एस्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होती है। ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होती है, लेकिन इसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम बात करें इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये जो हमारी केन शुगर है, इसका जब इन्वर्जन होता है, वही हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। केन शुगर जब इन्वर्जन होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाती है। हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सेम रिएक्शन आएगी। तो याद रखना, केन शुगर के इन्वर्जन से क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं, ये भी वहीं बताऊँगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, रेडियो एक्टिव डीके हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, एस्टर का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब देखो, सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं और कुछ लॉग की वैल्यूज़ याद रखनी है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसके लिए। देखो, ये फार्मूला पहले भी बताए हैं, log a इंटू बी या x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। log x अपॉन y क्या होता है, x माइनस वाई। log x की पावर n क्या होता है, n log x। ठीक है, और इसके अलावा कुछ वैल्यू दे रखी है मैंने, जैसे 1 की वैल्यू 0 होती है। देखो, जितने ज़ीरो लगे हुए हैं ना, जैसे 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, तो जितने ज़ीरो लगे हुए हैं ना उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। जैसे 1 के कोई ज़ीरो नहीं है तो इसकी 0 हो गई, 10 के 1 ज़ीरो है तो इसकी 1 हो गई, 100 के 2 ज़ीरो है तो 2 हो गई, 1000 के 3 ज़ीरो है तो 3 हो जाएगी। ये तो याद करने का तरीका हुआ। log 2 की वैल्यू याद करनी है 0.3010, 3 की 0.4771, 5 की 0.6990, 7 की 0.8451 और log 11 की 1.0414। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ है जिसको हमें याद रखना है। अब इसके बाद देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करने के। सबसे फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आता है log 6.4, जैसे डेसिमल में दिया हुआ है तो आप इसको डेसिमल को हटाकर जो नॉर्मल होता है उसमें चेंज कर लो। तो हमने डेसिमल हटाया तो ये क्या बन जाएगा, 6.4 जो है इसका डेसिमल हटाएंगे तो 64/10। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ ना, 64 इंटू 10 टू द पावर -1। तो मैंने वही किया है, log 64 इंटू 10 टू द पावर -1 ये कर दिया। अब मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे ये रहा, log x की पावर n क्या होता है, n log x। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो आप देखो ये मल्टीप्लाई के साइन में है दो वैल्यू। जब मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते हैं तो क्या आता है, ये देखो ऊपर फॉर्मूला देखना, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या आता है, log x प्लस वाई। ठीक है, ये log x प्लस वाई होता, ये क्या होता है यहाँ पे, log 64 प्लस log 10 की पावर -1, यही होता। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, ये 10 की पावर -1 जो है वो क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log x की पावर n। तो ये पावर कहाँ चली जाएगी, यहाँ आगे चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, log 64 -1। तो मैंने वो डायरेक्ट ही लिख दिया, log 64 -1, और ये क्या हो जाएगा, log 10 हो गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो, यहाँ से यहाँ देखो, डायरेक्टली हमें पता है कि log 10 जो है उसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है। तो log 10 की वैल्यू तो 1 लिख दी डायरेक्ट, और ये जो -1 के साथ है वो लिख दिया। ये log 10 की वैल्यू 1 आ गई और ये -1 आ गया, और ये मतलब ये 1 का 1 आ गया और माइनस का साइन आ गया। अब आप 64 को इस तरीके से डिवाइड कर लो, मतलब इस टर्म में डिवाइड करो जिसके आपको क्या पता है, log की वैल्यू पता है। तो जैसे हमें 2 की log की वैल्यू पता है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6। तो ये क्या बन गया, 6 log 2, वही log x की पावर n, तो 6 log 2 बन गया। फिर ये 6 लिख दिया, log 2 की वैल्यू लिख दी 0.3010, और ये -1। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 0.8060। तो आपको कुछ भी टर्म दी हुई है उसको पहले तो आप डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाने के बाद उसको आप इस तरीके के लॉग की वैल्यू में चेंज कर लो जिसकी आपको वैल्यू पता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 6। ठीक है, वैसे 2, 3, 5, 7, 6 इनसे सबकी वैल्यू निकल जाएगी, आप याद कर लोगे तो। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को log 6 की वैल्यू निकालनी है, तो log 6 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस log 6 को क्या बना लो, 2 इंटू 3, ये हो जाएगा ना, log 2 इंटू 3। तो ये क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 3। तो log 2 की वैल्यू रख दो, log 3 की वैल्यू रख दो और दोनों को प्लस कर दो। तो आपका जो अप्रॉक्सीमेट जो आंसर है ना वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है एंटी लॉग 2.38। ये प्लस का एंटी लॉग है। ठीक है, तो 2.38 प्लस का एंटी लॉग का अलग आंसर आता है, अलग तरीका होता है, माइनस के एंटी लॉग का अलग तरीका होता है।
तो पहले हम प्लस का करते हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल से पहले नंबर है उसको तो 10 की पावर में भेज देते हैं। तो ये डेसिमल से पहले 2 था तो इसको हमने 10 टू द पावर 2 कर दिया, और डेसिमल के बाद क्या बचा हुआ है, 0.38 बचा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो ये तो 10 टू द पावर 2 का 2 रह गया। अब ये जो 0.38 है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उल्टा देखते हैं। उल्टा मतलब ये देखना है कि ये 0.38 किसका डेसिमल है, मतलब किसकी वैल्यू है, किस लोग की वैल्यू 0.38 है। अब देखो हमें log 2 की वैल्यू पता है कितनी है, 0.3010 है, और log 3 की वैल्यू हमें पता है 0.4771 है। इसका मतलब 0.38 इन दोनों के बीच में ही आएगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू होगी, यानी 2 से तो ज़्यादा होगी और 3 से कम होगी। तो लगभग आप क्या ले सकते हो, इसके बीच किसी वैल्यू ले सकते हो, 2.5 ले लो, 2.6 ले लो, ठीक है, तो वो चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, एंटी लॉग में जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसको तो 10 की पावर में भेज देना है, और डेसिमल के बाद में जो वैल्यू बची है आपको ये देखना है कि वो किसकी लॉग वैल्यू है। ठीक है, अगर प्रॉपर लॉग वैल्यू आती है तब तो ठीक है, और नहीं आती है तो आप देख लो किन दो नंबर के बीच की लॉग वैल्यू आती है और उन दोनों के बीच का नंबर ले लो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है माइनस वाला। अब माइनस वाला देखना कैसे करना है, माइनस वाले में हमें क्या करना है, जो डेसिमल से पहले नंबर है उसको हमें, यहाँ प्लस का था तो हमने पावर प्लस की ही रखी है, यहाँ माइनस का है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसके अंदर +1 करके हम पावर को माइनस कर देंगे। जैसे 3 है तो -4 कर देंगे, 4 है तो -5 कर देंगे, -5 है तो -6 कर देंगे, यानी एक वैल्यू प्लस करके माइनस के साथ पावर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो 0.17 यहाँ जो बचा हुआ है डेसिमल के बाद वाला नंबर, उसको हम 1 में से माइनस करेंगे, यानी आपको यहाँ पे पावर में 1 ऐड करना है और बचे हुए को 1 में से माइनस करना है। तो आप जब इसको 0.7 को 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.83 आ जाएगा। अब चलो देखो 0.83 किसकी वैल्यू है, तो 0.83 जो है वो किसकी वैल्यू है, यहाँ किसी की वैल्यू नहीं दिख रही, 0.84 दिख रही है कि 7 की है। इसका मतलब आप 7 भी ले सकते हो और 6.9 भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों चलेंगे, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो ये भी चलेगा, 7 × 10 टू द पावर -4। तो एंटी लॉग जब नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, जो डेसिमल के पहले नंबर है उसमें आपको 1 ऐड करके पावर लगा देनी है 10 की, और जो बचा हुआ नंबर है उसको आपको 1 में से माइनस करके फिर देखना है कि वो किसकी लॉग वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे जो आपके न्यूमेरिकल्स में थे, जैसे log KC, आपको सॉल्व कर रहे हो log KC = 15.6। अब आपको यहाँ से KC की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इस KC की वैल्यू निकालोगे, log लगा हुआ है तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग ये प्लस का है तो क्या कैसे निकालोगे, इस जो डेसिमल से पहले है उसको तो किस पे भेज दोगे, 10 टू द पावर 6 कर दोगे, यही होगा। देखो log के साथ कोई वैल्यू आपको दी हुई है, जैसे log KC और ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो नंबर है वो एंटी लॉग में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो 5.6 है वो 15.6 है वो एंटी लॉग में चला गया। तो एंटी लॉग में जब ये चला गया तो अब आप क्या करोगे, क्या देखोगे कि यहाँ डेसिमल से जो पहले वैल्यू है 15, वो तो कहाँ चली जाएगी, पावर में, तो ये हो गया 10 टू द पावर 5। फिर देखो डेसिमल के पहले क्या बचा हुआ है, 0.6, तो चलो देखो 0.6 किसकी वैल्यू है, log 5 की, तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 10 टू द पावर 15। ठीक है, और ये अभी तो हम देख रहे हैं ऊपर जाके, बाकी आपको ये सारी वैल्यूज़ लर्न करनी है, log 2, 3, 5, 7, 11 इनकी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास log K2 = -2.197। अब आपको इसकी log की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, K2 होगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब इससे पहले वाले नंबर में तो आप 1 ऐड कर दोगे तो 10 टू द पावर -3, और इस 1 में से क्या माइनस कर दोगे, 0.197। फिर जो वैल्यू आती है वो देख लोगे किसका लॉग है, तो आपका ये लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर, देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो अभी आपको सॉल्व कराया था, -2.197, सेम वैसे ही करना है इसको, तो 10 टू द पावर -3 1 ऐड करके बचे हुए को 1 में से माइनस करके जिसकी लॉग वैल्यू आ रही है वो लिख देनी है।
फिर उसके बाद देखो और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके न्यूमेरिकल्स के ही हैं। ये देखो जैसे ये तो चलो सिंपल है, log 1.425, इसका तो आपको सीधा ये देखना है कि 1.425 की जो log वैल्यू है वो निकालनी है, यहाँ तो सीधा सिंपल करना है आपको। फिर उसके बाद ये और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे प्रेशर वाला कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन ऑफ 2 हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। तो देखो आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे एजो आइसोप्रोपेन है, ये एजो आइसोप्रोपेन हुआ, ये हेक्सेन बना रहा है और नाइट्रोजन बना रहा है, चलो ठीक है बना लिया ओके। अब इसके बाद आपको देखना है कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब टाइम इज जब ज़ीरो है तब एजो आइसोप्रोपेन जो है उसका अमाउंट कितना है, प्रेशर में दे रखा है ना, तो हम जब कंसंट्रेशन ए लिखते हैं तो यहाँ पे हम इनिशियल प्रेशर को P0 लिख देंगे, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो ये 0 है। जब T इज़ इक्वल टू टी टाइम, मतलब कुछ टाइम निकल गया तो इसका कुछ अमाउंट डिकम्पोज हो गया, यानी x डिकम्पोज हो गया, तो ये क्या हो गए x बन गए। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया P0 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये P इज़ इक्वल टू P0 प्लस एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, P माइनस P0, मतलब P तो हमारा टोटल प्रेशर हो गया और P0 इनिशियल प्रेशर हो गया, और x जो है जो भी डिक्रीज़ हुआ है वो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप क्या देख रहे हो कि PA जो है वो प्रेशर है एजो आइसोप्रोपेन का टी टाइम के ऊपर। PA एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर है टी टाइम पे, मतलब PA ये मान लिया हमने, PA इज़ इक्वल टू P0 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, देखो हमने यही किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू को पुट कर दिया, PA इज़ इक्वल टू क्या था हमारा, P0 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस x की जगह हमने क्या लिख दिया, P माइनस P0, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या आया, सॉल्व करने पे 2P0 माइनस P, वही हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक है, जो भी हमारा फॉर्मूला है, K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। A माइनस एक्स की जगह इस बार हम क्या लिख रहे हैं, P माइनस एक्स लिख दो, या फिर आपने इस P माइनस एक्स को क्या ले रखा है, PA ले रखा है, तो यहाँ सीधा PA लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो P0 आ गया ऊपर, और इस PA की जगह क्या आ जाएगा, 2P0 माइनस P। अब हमारे पास टाइम जो है, क्वेश्चन में देखना टाइम हमारा अलग अलग दे रखा है, 0 पे भी, 360 पे भी और 720 पे भी, ठीक है। हमें इनके ऊपर जो है अलग अलग डेटा दे रखे हैं, तो पहले हम 360 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 पे कैलकुलेट किया तो हमने जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, 0 पे ये गिवन है और फिर 360 पे 54 गिवन है, तो हमने यही लिख दी। ये देखो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी 35 हो गई, और जो मतलब 360 पे जो दे रखी है वो हमने लिख दी। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, log 35 माइनस log 16, क्योंकि डिवाइड में है ना, और log 35 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको क्या कर दो, 7 5 log 7 मल्टीप्लाई 5, और 16 के लिए हम क्या करेंगे, 2 का देख लो सेट बनता है क्या, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, तो इसको क्या कर दो, 2 की पावर 4 कर दो। तो यहाँ से इससे हम क्या कर सकते हैं, log की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 720 पे रख दी, 720 पे भी हमारा कितना आ रहा है, ये तो एकदम सिंपल हो गया, 7 5 35, log 5 की वैल्यू रख दो सीधा। तो इस तरीके से हम log और एंटी log को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। log